हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। ये बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन ये पूछ चुका हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव डेट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए इक्वल टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, वो एलएचएस हम लोग को इतना दिया, आरएचएस हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। देखिए एलएचएस में आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वो क्या करना है, हम लोग को लेट कर लेना है। क्या करना है वो कि लेट साइन इनवर्स रूट एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए बराबर क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। क्या मानना है वो, थीटा मान लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है कि साइन इनवर्स उधर जाएगा, क्या इक्वल के बाहर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो क्या करना है हम लोग को कि हम लोग क्या टेन में हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है, टेन में प्रूव करना है। तो देखिए आसान तरीका के हम लोग आप लोग बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एगो बना लीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आराम से। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब क्लास 10 में पढ़े होंगे लोग। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए सी मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इसको क्या है, थीटा हम लोग मानते हैं कि नहीं। चलिए ये क्या है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये क्या है कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है। तो हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, इसको मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे एच। तो पी का मान देखिए, पी कौन होता है, ये क्या होता है, ए बी होता है। क्या होता है बाबू, ए बी होता है। ठीक, थीटा के सामने वाले क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसको पी का मान कितना है आपको, रूट एक्स दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो क्या बोला, एक्स फिर क्या बटा एच। अब देखिए पी बाई साइन थीटा बड़ा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ए एक्स क्या, एच का मान क्या, रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है। तो ये एच का मान कितना, यही ना एस ही है। तो आपको क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस हम लोग ए लिख सकते हैं। निकालना क्या, बेस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यह हम लोग का P का मान कितना है, यहाँ लिख दीजिए यहाँ के P इक्वल टू आपको दिया गया है कितना x, और H इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, रूट अंडर x प्लस ए दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये मान दिया गया है। अब हम लोग को निकालना क्या, B निकालना है। तो B इक्वल टू वाट, तो B बराबर फॉर्मूला पढ़े हुएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ। B बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। पढ़ेंगे लोग क्लास 10 में। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ h का मान कितना है, h का मान रूट अंडर x प्लस ए दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, जहां h है वहां रख दीजिए। h का मान क्या है कि x प्लस ए, ये क्या है, रूट है तो रूट में देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, p का मान कितना है, रूट x है। तो रूट x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बचा हम लोग के पास, बचा कि यहाँ पे x प्लस ए बचा, फिर माइनस क्या x बचा। देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x बचेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस x में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, रूट अंडर हम लोग के पास a बचा। क्या बचा वो, रूट अंडर a बचा। मतलब हम लोग के पास क्या आ गया, b का मान कितना आ गया, वो b का मान हम रूट a आ गया। तो ये ना b का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग क्या टेन में करना है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। देखिए बाबू टेन थीटा का मान निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए बहुत आसान तरीके समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। देखिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, मतलब AB बटा BC होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया, P बाई बी हो गया। ठीक है, P बाई बी। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो टेन थीटा का तो टेन थीटा होगा। अब देखिए P का मान कितना है, देखिए P का मान आपको क्या दिया गया है, P का मान आपको रूट एक्स है। तो क्या लिखेंगे, रूट एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए B का मान कितना है, B का मान आया है आपको, B का मान यहाँ पे देखिए रूट ए दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, बट्टा में रूट ए लिखेंगे, कोई दिक्कत।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, हल्का थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो ये क्या थीटा इक्वल के बाहर जाएगा तो ये देखिए ये थीटा, यहाँ थीटा का मान निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग थीटा का मान निकाल रहे हैं, ये टेन है, टेन इक्वल के बाद इन्वर्स चला जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट अंडर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम लोग थीटा क्या माने थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ थीटा क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा। थीटा हम लोग क्या माने थे कि थीटा क्या माने, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, क्या रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए मानते हैं थीटा। तो थीटा की जगह क्या साइन इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। अब इसके जब हम लोग लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। इक्वल में क्या है कि देखिए टेन इनवर्स। अब देखिए यह क्या है कि अब देखिए वहां ऊपर भी रूट लगा है, नीचे भी रूट लगा है। अब ध्यान दीजिए, जिसे मान लीजिए आपको दिया रहता है वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर ए बटा बी दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको नहीं लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए या बटा रूट अंडर बी भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है क्या रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर ए दिया गया है, तो इसको हम लोग एक के ही रूट में लिख सकते हैं, क्या एक्स बटा ए लिख सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग प्रूफ क्या करना था कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा ए प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था हम लोगों के पास कि देखिए साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्रूफ करना था। हम लोग क्या हो गया वो, ये प्रूफ हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग का प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया वो, हम लोग को एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बार बार आपको 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन डाला जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा से। क्या कर रहा है कि सो डेट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/4। देखिए क्या प्रूफ क्या करना होगा कि tan इनवर्स क्या दिया है कि 32/43 का हम लोग को क्या प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ध्यान दीजिए एलएचएस में हम लोग को क्या दिया गया हुआ कि एलएचएस में क्या दिया गया कि 2 tan इनवर्स 1/5 फिर प्लस tan इनवर्स 1/4 दिया गया। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, मतलब शो क्या करना है कि 32/43 tan इनवर्स 32/43। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/5 मतलब 1/5 दिया गया है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 2 tan इनवर्स x बार फॉर्मूला होता है। यह सबसे पहले क्या करेंगे वही यहाँ पर यूज करके उसके बाद हम लोग को निकालेंगे। देखिए आपको हम लोग फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि देखिए 2 tan इनवर्स x। देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan में होता है, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है। तो हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan दिख रहा है तो हम लोग tan में ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 tan, देखिए 2 tan इनवर्स क्या होगा वो, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए ये क्या tan में। अब मान लीजिए इसे साइन में पूछेगा, हम तीनों फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है साइन में, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एक होता है कॉस में होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद रखिए ये तीनों महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला है, लेकिन कहाँ यूज किया जाता है वहां पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स, यहाँ देखिए यहाँ tan दिया गया है, यहाँ पे tan जाता है tan यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 tan इनवर्स बराबर क्या यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 दिया है, तो ध्यान दीजिए ये x मान लीजिए, क्या 1/5 को क्या x मान लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स का क्या है, tan इनवर्स क्या होता है 2x, तो 2x का मान कितना 1/5, तो क्या लिखेंगे 1/5। ठीक है, फिर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान इसमें कितना है 1/5, तो 1/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर प्लस ये tan इनवर्स 1/4 को 1/4 हम लोग लिखने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा का, अब क्या करना है बुआ,
टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 2 आएगा, बटा में क्या 5 है तो 5 आएगा, फिर बटा। अब ध्यान दीजिए 1 का 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का हो रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा 5 का स्क्वायर क्या 25 होगा कि नहीं, वो 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4 का 1/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है यहाँ पे कि टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा वो 2/5 का 2/5। अब देखिए इसका बटा एक एलसीएम लीजिए, इसका क्या करना है बटाई करिए, एलसीएम ले लीजिए। 25 1 का एलसीएम क्या आएगा 25 आएगा, है कि नहीं। अब देखिए 25 में 1 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 25 ही आएगा, तो 25 माइनस 25 से 25 कैंसिल, एक मरतबा 1 में 1 से गुना करेंगे क्या 1 आएगा, कोई दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत। फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4 का 1/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ पे, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स होगा। अब ध्यान दीजिए 2/5 का 2/5। अब देखिए 25 में से 1 गया तो क्या बटे 24 बचेगा कि नहीं, फिर बटा 25 आ गया, कोई दिक्कत, चलिए फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4 तो 1/4 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये पलट जाएगा, क्या करेगा ये पलट जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 2/5 इंटू, अब 25 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, अब बटा में क्या 24 रह जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4 का 1/4, कोई दिक्कत वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ये देखिए कट रहा है 5 से 50 25, ये 2 से कट रहा है कितना 12 मरतबा, क्या 12 दूना 24, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग के पास यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिएगा बुआ, टेन इनवर्स क्या बचा, ऊपर देखिए ऊपर क्या बचा 5 बचा, तो 5 बटा क्या 12 हो गया, नीचे 12 बचा, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब देखिए ये फॉर्मूला पर बन गया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y पर बन गया, देखिए अब आसान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है कि टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्या है, ये कि ये टेन इनवर्स x हो गया, ये टेन इनवर्स y हो गया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला हुआ कि टेन इनवर्स x प्लस y, तो x का मान कितना है यहाँ पे हम लोग को, x का मान 5/12 है, 5/12, ठीक है। फिर प्लस y का मान कितना 1/4 का 1/4 लिखेंगे, ठीक है। फिर बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान कितना है 5/12, फिर इंटू 1/4 y का मान है, कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए वो फिर लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लीजिए, 12 4 का एलसीएम ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब देखिए सबसे आसान तरीका एलसीएम लेना बताते हैं आप लोग को, देखिए 12 गुने 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल, बचेगा 4 में किससे गुना करेंगे 5 में, तो 4 5 क्या आ जाएगा 20 आएगा, ठीक आएगा कि नहीं। फिर बीच में प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, बचा कितना 12 में किससे गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर इसका बटा 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, 12 4 का एलसीएम क्या करेंगे, फिर 12 ही 4 गुण लिख दे। अच्छा ये काहे इसे किए हैं, क्योंकि ये तो कटने वाला है, देखिए ये छोटा डिजिट है तो इस एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए 12 डिजिट दिएगा तो कैसे एलसीएम लेंगे, बहुत कठिन होगा, इसलिए हम लोग आसान तरीका आपको बताएंगे, ऐसे ही एलसीएम लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये क्या है 12, अब इसका बाद 1 में भाग करेंगे, 12 4 गुना 12 और 4 में गुना करें 1 से तो क्या 12 4 आएगा, तो 12 4 में फिर 1 से गुना करें तो 12 चौका 48 हो जाएगा, क्या जाएगा 12 चौका 48 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे वो 48, ठीक है। फिर क्या है यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए 12 4 से 12 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 5 गुने 1, तो 5 में 1 से गुना करें तो क्या आएगा 5 ही आएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 12 4 से ये 12 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोगों के पास बचा क्या है कि टेन इनवर्स क्या हो गया, अब जोड़ दीजिए यहाँ पे 20 गो, अब 12 कितना होगा 32 होगा कि नहीं। फिर बटा, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या है
48 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 43 बचेगा। क्या बचेगा वो, 43 बचेगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या करना था, सो यही नहीं करना था। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या कह रहा था, सो कि tan इनवर्स 32/43 हम लोग को सिद्ध करना था, मतलब शो करना था। तो हम लोग के पास देखिए तो आराम से शो हो गया कि नहीं, हम लोग का दिखा गया कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं। तो हम लोग क्या हो गया, प्रूव हो गया। बुआ क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों जितना क्वेश्चन है फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है वो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल प्रूफ करना है 15। हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। क्या करेंगे वो, LHS ले लेंगे। ठीक है, देखिए LHS में क्या दिया गया है कि सेक स्क्वायर और tan इनवर्स 2 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या, प्लस का प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। इक्वल में सॉरी क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है, तो इक्वल नहीं देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, ये क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स, देखिए एक्स का मान आपको यहाँ दिया गया है tan इनवर्स 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2 दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ एंगल की जगह से एक्स की जगह पर एंगल क्या दिया, tan इनवर्स 2 दिया गया, इसका भी एंगल में cot इनवर्स 2 दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर का भी हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स था तब ना हम लोग लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखे। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स का मान ये कितना है, tan इनवर्स 2 दिया गया है। ठीक है, तो जहां जहां देखिए एक्स का मान होगा वहां पे हम लोग क्या tan इनवर्स 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 3 लिखेंगे यहाँ एक्स का मान। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, सेक की जगह पर 1 प्लस क्या tan स्क्वायर एक्स का मान इसमें कितना है, tan इनवर्स 2 है। तो क्या लिखेंगे वो, tan इनवर्स 2 देंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान कितना है, cot इनवर्स 3 दिया गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए एक्स जब क्या है tan इनवर्स 2 दिया गया, यहाँ भी एक्स जब क्या है tan इनवर्स cot इनवर्स 3 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan और क्या एक में कर सकते हैं इसको कि tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस, इसीलिए इसको भी कर सकते हैं कि cot और क्या cot इनवर्स 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या करना है कि देखिए tan और tan इनवर्स से कैंसिल तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ cot और cot इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस यह क्या बचा 2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या, ये कट गया तो 1 प्लस क्या बचा, ये कैंसिल हुआ था 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तो 1 4 5 5 1 6 और 6 9 15 हो गया। देखिए तो 15 आ गया। तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, हम लोग को यही प्रूफ करना था बाबू। 15 हम लोग का आंसर आ गया, 15 क्या प्रूफ हो गया। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा ये आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। ये 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट VBI है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 क्वेश्चन बताएं, तीनों क्वेश्चन मोस्ट VBI है। इसको क्या करना है, अपने से अच्छा से एक बार देखकर बना लेना है और इसको बहुत 1-2 बार रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।